गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ ज्ञान 842 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आज परसेंटेज का एक और पार्ट लेके आ रहा हूँ जो क्रय और विक्रय आय और व्यय से संबंधित है। आय और व्यय से संबंधित क्वेश्चन जो परसेंटेज से रिलेटेड होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी सीजीएल हो, यूपीएसआई हो, एनटीपीसी हो, सभी में कम से कम एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। कुछ इनका बेसिक फंडा होता है, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, इनको समझने की ज़रूरत है। अगर इनको आप समझ गए तो आपको ऐसे क्वेश्चन से कभी डर नहीं लगेगा। तो चलिए आज की वीडियो जो है बहुत नॉलेजेबल होने वाली है। आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। और मुझे विश्वास नहीं, 100% उम्मीद है कि आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में ज़रूर आएगा। चलिए क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा, लिखा है कि एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 हो तो उसकी बचत क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी टीयर फर्स्ट 2011 में आया हुआ है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। कैसे लगाते हैं देखिए। दिया गया है परिवार की आय और व्यय का अनुपात दिया गया दोस्तों। पहले लिख लेंगे परिवार का क्या है, ये आय है और इधर क्या है, व्यय है। ये कितना दिया गया है? ये दिया गया है 10:7। ये इसी रेशियो में दिया गया है। ये तो एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि परिवार के आय और व्यय का अनुपात 10:7 है। और एक चीज़ और दिया गया है कि उस परिवार का जो व्यय है वो 10,500 है। यहाँ दिया गया जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा होगा, ये दिया गया है। तो व्यय का मतलब क्या है? ये जो व्यय है ये 10,500 है। समझने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए दिया क्या गया है, परिवार का आय और व्यय का अनुपात क्या दिया गया है? 10:7 दिया गया है। लेकिन वास्तव में जो परिवार व्यय करता है, जो खर्च करता है पैसा, कितना खर्च करता है? 10,500। अब बताइए ये कितना गुना है? ये अनुपात में दिया गया 10:7, लेकिन रियली में बता रहा कि परिवार 10,500 रुपया खर्च करता है। तो जो हमें अनुपात दिया गया है व्यय का, उससे ये कितना गुना है? अगर हम 10,500 में 7 से भाग देंगे, ये सीधा आएगा 15 गुना। क्या आएगा? 15 गुना आएगा। ठीक है। इसी 15 का गुणा अगर हम आय में कर दें, व्यय में कर दें, तो हमें परिवार का आय निकल के आ जाएगा और व्यय निकल के आ जाएगा। ये कितना गुना है? ये हमने भाग दिया तो 15 गुना आ गया। इसी 15 का गुणा आय में कर देंगे, कितना हो जाएगा? 15 का गुणा ये 15 गुना का मतलब क्या हो गया? 1500 गुना हो गया। ठीक है, डबल जीरो पीछे लगा हुआ ना, ये मत भूलिएगा। ये 1500 गुना है। इसी 1500 का गुणा अगर हम इसमें कर दें आय में, तो आय निकल के आ जाएगा, और व्यय में करेंगे तो व्यय निकल के आ जाएगा। चलो करके देख लीजिए। 1500 का गुणा 10 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा। एक जीरो बढ़ जाएगा और रेशियो लग जाएगा। इसी 1500 का गुणा 7 में करेंगे तो 15×7=105, आपका 10,500 हो जाएगा। देखिए निकल के आ गया। व्यय आपका निकल के आ गया 10,500, जो वास्तव में दिया गया था वही वास्तव का वैल्यू आपको निकल के आ गई। और व्यय निकल के आ गया 15,000। मेरे भाई ये बताइए, परिवार 15,000 रुपया कमाता है और 10,500 रुपया ख़त्म कर देता है। कोई व्यक्ति है जो 15,000 कमाया और 10,500 रुपये का दारू पी गया, तो बचाया कितना? 15,000 कमाया, 10,500 का दारू पी गया, तो कितना बचाया? घटा दीजिए। 15,000 में से आप 10,500 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 4500 रुपया। केवल 4500 रुपया परिवार को बचा के दे रहा है। यही आपसे पूछ रहा था उसकी बचत क्या है, तो उसकी बचत 4500 है, जैसा कि ऑप्शन नंबर आपको ये दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, समझने का चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं। समझेंगे तो कभी जीवन नहीं भूलेंगे, रटेंगे तो बार बार भूल जाएंगे। दिया गया था आय और व्यय का अनुपात दिया गया था, हमने लिख लिया। और व्यय दिया गया है 10,500, तो कितना गुना व्यय का कितना गुना था? 15 गुना था। हमने जो गुना है उसी हमने आय और व्यय में गुणा कर दिया था, हमारा आय और व्यय निकल गया। जब आय और व्यय निकल गया तो आप बचत तो निकाल ही सकते हैं। आय बसे व्यय को हटा देंगे, बचत आ गया। ऐसा कि ऑप्शन नंबर आपको पहला मिल गया। बहुत लाजवाब क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन समझ लेंगे तो क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे, रटेंगे तो बार बार भूलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, लिखा है कि राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है और कुछ भाग बचाता है। यदि उसके व्यय तथा बचत का अनुपात 6:1 है
तो यदि कुल आय उसकी 42,000 है तो उसका व्यय क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन SSC CGL 2018 में आया हुआ है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा राहुल नाम का एक लड़का है जो कुछ पैसे को कमाता है, उसमें से कुछ खर्च करता है और उसके व्यय और बचत का अनुपात दिया गया 6:1 है, और यदि उसकी कुल आय 42,000 है तो उसका व्यय कितना होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। SSC CGL 2018 में आया हुआ है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। तो चलिए इसको लगाते हैं। कैसे लगाया जाएगा देखिए। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम लिख लेंगे क्या क्या दिया गया है। राहुल का दिया गया है व्यय, जो दिया गया उसको लिख लीजिए। व्यय दिया गया है, व्यय और बचत, ये दोनों अनुपात दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, व्यय और बचत। तो लिख लीजिए व्यय और बचत का अनुपात दिया गया है 6:1, ये दिया गया है दोस्तों। आप ये बताइए, जब कोई व्यक्ति 6 रुपया व्यय करता है और 1 रुपया बचाता है तो ये कितना कमाता होगा वो। इसका मतलब है कि 7 रुपया कमाता है। इस रेशियो से आप क्या देख रहे हैं, इस रेशियो से आपको दिखाई पड़ रहा है कि राहुल नाम का कोई लड़का है, 6 रुपया खर्च करता है और 1 रुपया बचाता है। इसका मतलब है कमाता कितना है, वास्तव में कमाता है, इसका मतलब 7 रुपये, वो 7 रुपये महीना में कमाता है। मेरे भाई, जब बचत और व्यय आपको दिखाई दे दिया गया तो आप आय निकाल सकते हैं कितना उसका आय। बचत और व्यय को जोड़ देंगे तो आय निकल जाएगा। आय निकल गया 7 रुपये। लेकिन वास्तव में दिया क्या है कि उसका आय जो है 42,000 है, वो महीना में 42,000 कमाता है। कितना कमाता है महीना में, 42,000 कमाता है। ये कितना गुना है, 7,000 42,000 कितना गुना है, 7 6 42, 6,000 गुना है। ठीक है, कितना गुना है, ये जो है वह आपका आ गया 7 हो गया। और ये कितना दिया गया है, ये तो 7 आप ऐड किए 7 हो गया, लेकिन वास्तव में आपको दिया गया 42,000 जो है उसका आमदनी है। तो जो 42,000 है 7 कितना गुना है, इसको डिवाइड करेंगे 6,000 आएगा। ये 6,000 गुना है। इसी 6,000 का व्यय और बचत में गुणा कर देंगे तो व्यय निकल जाएगा, बचत निकल जाएगा। तो कर दीजिए, 6,000 का 6 में गुणा करेंगे 36,000 हो जाएगा। 36,000 अनुपाते 6,000 का 1 गुणा करेंगे तो 6,000 हो जाएगा। ये आपका निकल के आ गया व्यय और बचत। पूछा क्या है आपसे, व्यय पूछ रहा तो व्यय उसका 36,000 है, जैसा कि ऑप्शन नंबर 3 मिल रहा है। ये देखिए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझिए, रटने की ज़रूरत नहीं है। रटेंगे तो कन्फ्यूज कर जाएंगे। बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन समझेंगे तो कभी गलती नहीं होगी पूरी लाइफ में। बेसिक को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, लिखा है यदि PQR के वेतन का अनुपात 2:3:5 है, यदि उनके वेतन में 10% 15% 10% 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। SSC PO में आया हुआ है 2010 में। SSC PO 2010 में आया है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस क्वेश्चन समझने की बात है। देखिए यही बोल रहा है, क्या दिया गया है, PQ और R 3 व्यक्ति हैं, इनका जो वेतन है उनका अनुपात दिया गया है 2:3:5, ये दिया गया है। अब बोल रहा है जो इनका 2 का अनुपात है, इनमें 15% की बढ़ोतरी कर दी जाए। जो Q का अनुपात 3 है, इनमें 10% की बढ़ोतरी कर दी जाए। और जो R का अनुपात 5 है वेतन, उनमें 20% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो इनका नया अनुपात क्या हो जाएगा। तो कर दीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है इस 2 में अगर हम 15% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 115% हो जाएगा और 115/100 हो जाएगा। 3 में 10% करेंगे तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा। और इधर क्या होगा, आर की वैल्यू क्या 5 है, इसमें कितना परसेंट की बढ़ोतरी करनी है, 20% करनी है। 20% करेंगे तो 120/100 हो जाएगा। अब आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये 120 कहाँ से आया, 100 कहाँ से आया। मेरे भाई ये कहा गया ना, 15%, 10%, 20% की बढ़ोतरी कर रहे हैं तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 2 का अगर हम 15% बढ़ाएंगे तो 100 + 15 करेंगे तभी तो 115 होगा। 115 परसेंटेज को हटाएंगे तो बट्टा 100 कर देंगे। ठीक है, 115% तो हो गया। 115% को हमें परसेंट हटाना है तो 15, इसे आप ये बताइए कि 2% में 15% की बढ़ोतरी करने का मतलब क्या हो गया,
ये आपका हो गया कि दो जो है ये इसका हो गया 115% हो गया, ठीक है। इसी 115% हो गया, इसी परसेंट को हटाएंगे तभी हम यहाँ 100 से डिवाइड करेंगे, इसलिए सब में परसेंट को हटा दिया गया, 100 से डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। ये बात है, तो कन्फ्यूजन मत करिएगा, हमने आपको बता दिया। तो क्वेश्चन कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। पी क्यू आर की वैल्यू दिया गया है, इनमें 10%, 15%, 10%, 20% बढ़ोतरी करना था, हमने कर दिया। अब इसी को आपको सॉल्व करना, सॉल्व कर देंगे, इसको निकल के आ जाएगा। देखिए 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है और 100 यहाँ भी, इसको कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब आप डिवाइड कर लेंगे 2 में, 2 का गुणा 115 करेंगे, 2 पच्चे 10, 2 करने में 2 1 3, 230 हो जाएगा। यहाँ करेंगे 3 11 3 33, 330, यहाँ करेंगे 15 12 25 60 600। भाई एक जीरो यहाँ से काटो, एक जीरो यहाँ से काटो, एक जीरो यहाँ से काटो, कितना हो गया 23 अनुपात 60। ये आपका आंसर आ गया। बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, ये आपका आंसर है 33:23:60। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है, क्वेश्चन रटेंगे तो बार बार भूल जाएंगे, और क्वेश्चन दिमाग पर बैठ गया कभी भूलेगा नहीं। आई होप आप लोग को ऐसे क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट है जो आपको समझाने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है पी क्यू के वेतन का अनुपात 4:3 है। यदि पी और क्यू के वेतन में 10% और 5% की वृद्धि कर दी जाए तो नया वेतन का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे NTPC 2018 में आया है। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, क्वेश्चन बेसिक है, जैसे लगाएंगे क्वेश्चन लग जाएगा। क्वेश्चन में क्या है देखिए, दिया गया पी और क्यू का अनुपात जो दिया गया है, ये पी है और यहाँ क्यू दिया गया है। इनके वेतन का अनुपात दिया गया 4:3। समझ लीजिए, रटने की ज़रूरत नहीं है, ये दिया गया है। बोल रहा है ये इनका वर्तमान वेतन है, इनके वेतन में बोल रहा है कि 10%, यानी पी के वेतन में 10% और क्यू के वेतन में 5% की वृद्धि कर दें तो नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए इस 4 में अगर 10% का वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 4 में 10% का वृद्धि करने का मतलब 4 गुणे 110/100, ये हो जाएगा परसेंटेज। 3 में बोल रहा है 5% का वृद्धि करने का मतलब क्या होगा, 105 हो गया बट्टा 100। परसेंटेज को हटाएंगे, 100 से भाग कर देंगे और बाकी जितना परसेंट का आ रहा है उतना परसेंट 100 में ऐड कर देंगे। 4 में बोला था 10% की वृद्धि करने के लिए, तो 4 गुणे 110 कहाँ से आया है, 100 में 10 को जोड़ा गया तब जाके 110 हुआ है, और 110 हुआ है। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया गया, तो परसेंटेज खत्म हो गया। परसेंटेज यहाँ से ख़त्म और यहाँ से ख़त्म, काट दिया गया। गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 11 चौक 44, 440 3 का इसमें करेंगे तो 315 हो जाएगा। इसे काट दीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 8 40, 5 8 40, 5 36, 5 3 15। आपका आ गया अनुपात, क्या आ गया 88:63। ये देखिए किसी कहीं दिया गया है 88:63 जो है ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आप लोग इस तरह क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी आप लोग क्वेश्चन समझ में नहीं आता है दोस्तों तो मुझे बताइएगा रिकमेंड करके, मैं दोबारा समझाऊंगा। तो इसी के साथ दोस्तों अपना वीडियो बंद कर रहा हूं, लेकिन एक बार फिर से कह रहा हूं वीडियो पूरी देखिएगा, लास्ट से देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा और 100% आप लोग क्वेश्चन समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।